हेलो दोस्तों, आज हम सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से प्रश्न डिस्कस करेंगे जो सामान्य ज्ञान दर्पण जनवरी 2022 के मैगजीन में दिया है। सबसे पहले सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित पढ़ेंगे, फिर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न 71 नंबर है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका आंसर है 20। इसका आंसर है 20। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मुख। मुख से ही मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? विलियम हार्वे ने किया। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र किसने किया? विलियम हार्वे ने किया। विरंजक चूर्ण बिंदी बिंदी है। विरंजक चूर्ण एक यौगिक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका केमिकल नाम है। इसके बाद 76 नंबर प्रश्न देखेंगे, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है मिश्रण बनता है। किसी भी अनुपात में मिलाने से मिश्रण, और एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तब यौगिक बनता है। यहाँ बोला है किसी भी अनुपात में, तो इसका आंसर होगा मिश्रण बनता है। इसके बाद है 77 नंबर प्रश्न, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे उपधातु कहे जाते हैं। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे उपधातु कहे जाते हैं। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। इसका आंसर है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। इसी से संबंधित आप पढ़ते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत भी इसी से संबंधित है। इसके बाद है 79 नंबर क्वेश्चन, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े को न तैरने का कारण क्या है? इसका कारण है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी राशियां हैं? वेग, संवेग, कोणीय वेग सदिश राशियां हैं। दूरी, चाल, घनत्व, द्रव्यमान ये सब अदिश राशियां होती हैं। इसके बाद बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के भी प्रश्न देख लेते हैं। 81 नंबर प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सिखाने से है। यह कथन किसका है? सारे एवं टेलफोर्ड का। सारे एवं टेलफोर्ड का कथन है। इसकी अगला प्रश्न, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य हैं। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य है बाल विकास, यानी बालक का विकास। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर प्रश्न देखेंगे। लिखा है, वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति के जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। यह परिभाषा किसकी है? वुडवर्थ की परिभाषा है। बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यह कथन किसका है? कोलसेनिक का। कोलसेनिक ने कहा है कि बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। 85 नंबर प्रश्न देखेंगे, विकासात्मक पद्धति को कहते हैं उत्पत्ति मूलक विधि। विकासात्मक पद्धति को क्या बोलते हैं? उत्पत्ति मूलक विधि। 86 नंबर है, किसके विचार से शैशवावस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति आप जानते ही हैं, ये है फ्रायड। इसके बाद है 87 नंबर प्रश्न, शैक्षिक दृष्टि से बालक के विकास की अवस्थाएं हैं। यानी शैक्षिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कौन सी अवस्था है, फिर उसके बाद कौन सी है, उसके बाद कौन सी है? तो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था शैशवावस्था है शैक्षिक दृष्टि से। इसके बाद बाल्यावस्था, इसके बाद किशोरावस्था। यानी जैसे जैसे बालक का उम्र बढ़ता है, यानी पहले शैशवावस्था आती है, तो शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। बुद्धि लब्धि के विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? बुद्धि
उपलब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय स्टर्न को, विलियम स्टर्न आप लोग जानते हैं। इसके बाद है मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है वह है जैविक और सामाजिक। जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ सिद्धांत लागू होता है, प्रत्यागमन का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत। इसके बाद कृषि से संबंधित भी देख लेते हैं। पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है? छाल से। 92 नंबर, शुद्ध वंशक्रम वर्ण द्वारा कौन सी फसलों का नस्ल शुद्धिकरण किया जाता है? स्वपरागणित फसलों का। पौधों में जिंक का मुख्य कार्य क्या है? ट्रिप्टोफास के निर्माण हेतु आवश्यक है। जिंक क्या है? पौधों का मुख्य कार्य जिंक क्या करता है? ट्रिप्टोफास के निर्माण हेतु आवश्यक है। चावल की प्रथम बौनी किस्म जो भारत में विकसित हुई? जया। 95 नंबर, एपी कल्चर किससे संबंधित है? एपी कल्चर किससे संबंधित है? लाख उद्योग पालन। एपी कल्चर यानी मधुमक्खी पालन। इसके बाद है गांठ गोभी हेतु किस तरह की मृदा आवश्यक है? दोमट मृदा। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन से दो तत्व आवश्यक होते हैं? आयरन और मैग्नीशियम। 98 नंबर, केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में स्थित है। पशु आहार की मात्रा निर्भर करती है पशु के भार पर। पौधों पर कैल्शियम की कमी के लक्षण सर्वप्रथम कहाँ प्रदर्शित होते हैं? किनारे की पत्तियों पर। धन्यवाद।